तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी साइंस के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व करेंगे 2025 का, 2024 या 2025 साइंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग किए जाने वाले दर्पण हैं, तो ये अवतल होगा। और कौन सा दर्पण होगा? अवतल। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक कहलाते हैं खनिज। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है तो CaOCl2। दांत 6 होते हैं जो जब मुंह का pH मान कम होता है 5.5। शरीर में शुगर को नियंत्रण करता है इंसुलिन। निम्न में समजातीय श्रेणी है तो CeS4 तथा C2S6। आयरन जब कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करेगा तो आयरन सल्फेट और कॉपर बन जाएगा, तो ये अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। यहाँ पे क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर CH3COO यानी प्लस H2O, तो यहाँ पे CH3COOH होगा, क्योंकि ये इससे अपक्रिया करेगा। देखो यहाँ पे ये इसको अपक्रिया करेगा, फिर DH यहाँ पे बच जाएगा, H2 और OH2O। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। रक्षण कोशिकाएं पाई जाती हैं पत्तियों में। उत्सर्जी अंग है वृक्क। भोजन का पाचन है अपचयन अपक्रिया। आवेशों का प्रवाह कहलाता है धारा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, चालक की लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, पदार्थों की प्रकृति पर करता है, लेकिन आवेश पर नहीं करता है। हर्ट्ज का मात्रक है आवृत्ति का। अमीटर को प्रतिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। समतल लेंस की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। समतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। लेंस का सूत्र है 1/f = 1/b - 1/u। अंड का निषेचन होता है अंडवाहिका में। खंडवा पे आ जाइए। अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? मुकुलन तथा पुनरुद्भवन के बारे में लिखिए। अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ निम्न हैं। हेडिंग डालेंगे, वो लिखेंगे आप, फिर हेडिंग डालेंगे आप द्विविखंडन। मतलब जब अमीबा 2 हिस्सों में टूट जाता है, ऐसे लिखना, द्विविखंडन एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें जीव एक जनक 2 या 2 से अधिक नहीं 2 भागों में टूट जाते हैं और फिर 2 न्यू जीवों का निर्माण करते हैं, उसे द्विविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। एक कोश का जीव बहुत सारे भागों में टूट जाता है तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। ऐसे लिखना है। बहुविखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें एकल जीव बहुत सारे जीव का निर्माण करता है। और फिर आप जैसे प्लाज्मोडियम उदाहरण में लिख के आ जाइएगा। और फिर उसके बाद होता है हाइड्रा, मुकुलन के द्वारा जन्म करता है और वो भी अलैंगिक जन्म करता है, तो मुकुलन हेडिंग डालिएगा। तो फिर लिखिए, यहाँ पे दिया भी है मुकुलन तथा पुनरुद्भवन के बारे में लिखिए। तो मुकुलन में लिखिएगा कि जब किसी जीव के शरीर में छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, अर्थात मुकुल, और वो आगे चल के नए जीव का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। पुनरुद्भवन क्या है? इसे रीजनरेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो पुनरुद्भवन जब किसी कारणवश कोई जीव क्षत विक्षत हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो फिर उसका हर भाग नए जीव का निर्माण करता है, इसी को पुनरुद्भवन कहते हैं। ये प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में होता है। और मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। ऐसे एग्जाम्पल भी लिख के आएगा और चित्र भी बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें वह सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल ऑक्सीजन से वो ग्लूकोज और जल का
ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? निम्न तथा पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन समझाइए। तो कोशिकीय श्वसन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन हमारी कोशिकाओं में होता है, और फिर मतलब इसके बारे में आपको समझाना है। और जैसे अवायवीय श्वसन कैसे, और फिर मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, 3 पथ होते हैं। तीनों पथों द्वारा आपको लिख के समझाएं कि किसके द्वारा क्या बनता है। धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो धमनी हमेशा शुद्ध खून को ले जाती है, लेकिन अपवाद है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध खून को लेकर जाती है। शिरा हमेशा अशुद्ध खून को ले जाता है, लेकिन अपवाद है फुफ्फुस शिरा। और धमनी हृदय से खून शरीर में ले जाने का काम करती है। शिरा हृदय तक खून ले जाने का काम करता है। और फिर यहाँ पे निम्न पदों का वर्णन कीजिए। संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु वायु आद्र के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे जंग लगना, और फिर बहुत सारा प्रक्रिया होता है। और इसका बचाव क्या होता है? तो संक्षारण से बचाव का क्या होगा? यशद लेपन कर देते हैं हम लोग, मतलब जिंक की परत चढ़ा देते हैं। विकृत गंध देता। जब कोई खाद्य पदार्थ वायु आद्र के संपर्क में आके खराब होने लगता है तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे? O2 के जगह पे N2 का प्रयोग, वायुरोधी बर्तन का प्रयोग। खट्टे पदार्थों को तांबे एवं पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि खट्टे पदार्थ तांबे एवं पीतल के बर्तन से अपक्रिया करके क्या करते हैं? विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसे लिख देना। दूरदृष्टि दोष क्या है? कारण तथा निवारण लिखिए। तो दूरदृष्टि दोष, इस स्थिति में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या होता है? दृष्टि पटल पर वस्तु का न बनना। और निवारण क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसे एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। तो 2 मीटर फोकस दूरी, यह कितना दिया है? 2 मीटर। तो हमें पता है P बराबर होता है 1/F। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P बराबर 1/2। तो ये हो जाएगा, कौन सा दर्पण है? अवतल। तो ये माइनस रहेगा फोकस। तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, यही हो जाएगा -0.5 मीटर। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? लिखिए। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। अगर किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वो वक्रता केंद्र पर भी बनेगा, क्या रहेगा? वस्तु के बराबर रहेगा, और फिर वास्तविक रहेगा तथा उल्टा रहेगा, क्योंकि अवतल दर्पण दिया है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को ज़रूर मिला होगा।